नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध, जिस पर हम आज टॉप 10 MCQ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आप पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमाणु की संरचना का भाग नहीं है? तो क्या इलेक्ट्रॉन, फोटोन या न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों ही परमाणु संरचना का भाग हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, न्यूट्रॉन अनावेशित है मतलब न्यूट्रल है, और प्रोटॉन क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये तीनों ही परमाणु के भाग हैं। लेकिन फोटोन क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, यह परमाणु का भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक की खोज की, और नाभिक के अंदर इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। किसकी खोज की? प्रोटॉन और नाभिक दोनों की खोज रदरफोर्ड ने की। इसके अलावा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने की? जे थॉमसन ने की कैथोड रे ट्यूब के द्वारा, कैथोड रे ट्यूब या कैथोड किरण नलिका के द्वारा। और जेम्स चैडविक ने, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, जो कि अनावेशित कण है परमाणु का, और इसकी खोज उन्होंने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के बौछार के द्वारा किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें जान लीजिए नाभिक। नाभिक क्या है? तो नाभिक सभी परमाणुओं में उपस्थित होता है सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का नाभिक नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या वास्तव में किसकी संख्या होती है? मतलब द्रव्यमान संख्या किसकी संख्या होती है पूछा गया है। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या की बात की जा रही है। अगर परमाणु संख्या पूछा जाता, परमाणु क्रमांक पूछा जाता, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती, ठीक है, जबकि प्लस चार्ज की संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संयुक्त संख्या को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और यही क्या है? द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, यही क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियॉन, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पास। नेक्स्ट है, ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो क्या समस्थानिक कहलाते हैं, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक? तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की संख्या अलग अलग हो, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पास, परमाणु द्रव्यमान की संख्या अलग हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वहाँ पास समस्थानिक होता है। लेकिन यहाँ पास केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने की बात की गई है, तो यहाँ पास सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। समस्थानिक क्या होता है? इनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, आयोडीन के समस्थानिक होते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक होते हैं, जिनका उपयोग हम देखते हैं प्रायः केमिस्ट्री में। इसके अलावा सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिनमें केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो यहाँ पास क्या है, देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब Na+, ठीक है, सोडियम प्लस आयन, मैग्नीशियम डबल प्लस आयन और फ्लोरीन माइनस आयन, ये सभी क्या हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आयन ही क्या होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन के रूप में होते हैं, क्योंकि इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। क्योंकि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 11 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास प्लस है, मतलब दान दे दिया है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? प्लस चार्ज में है, इसने दूसरे परमाणु को दे दिया है। इसके बाद मैग्नीशियम में डबल प्लस चार्ज है, यह भी यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करता है, और F में माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो यहाँ पास सभी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अलावा जो समभारिक होते हैं, समभारिक में क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह समान होता है, जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं समभारिक। और न्यूट्रॉनिक के सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलेंगे? नाम से स्पष्ट है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए। समभारिक का उदाहरण देख लीजिए यहाँ पास, 14N7। यहाँ पास क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 है, जबकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, समभारिक का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6 है, लेकिन इसका
परमाणु भार 14 भी है। तो इसको देखिए यहाँ पास इन दोनों में क्या है, परमाणु द्रव्यमान समान है, इसलिए ये क्या है, समभारिक है। इसके अलावा सम न्यूट्रॉनिक को समझते हैं यहाँ पास। सम न्यूट्रॉनिक में 2 एग्जाम्पल लीजिए इन्हीं का, कार्बन 6 और 14 का। ठीक है, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 7 और 15। देखिए ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब इनके जो परमाणु आयनों की संख्या अगर बदल दी जाए तब क्या होगा। अभी हमने नाइट्रोजन में 14 लिया था, परमाणु द्रव्यमान संख्या अभी 15 ले रहे हैं। तो इनको समस्थानिक भी बोल सकते हैं। और न्यूट्रॉनिक कैसे बोलेंगे, देखिए जब सम न्यूट्रॉनिक होगा तो यहाँ पास देखिए कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या है अलग अलग है। परमाणु क्रमांक है ये भी अलग है, परमाणु क्रमांक यहाँ पास 7 है, इसका 6 है, तो दोनों अलग हैं। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे समान होगी, देखिए यहाँ पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। जबकि इसमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पास देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए किसी भी तत्व या फिर किसी भी परमाणु का जो रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही निर्धारित करती है कि वह परमाणु कैसा होगा, वह तत्व कैसा होगा, उसकी रासायनिक क्षमताएं क्या होंगी, वे सभी क्या कौन डिसाइड करेगा, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या से डिसाइड होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, रदरफोर्ड का परमाणुवाद किसकी व्याख्या नहीं करता है। तो क्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति इन्होंने बताया है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह भी इन्होंने बताया है। लेकिन तो नाभिक की उपस्थिति भी इन्होंने बता दी, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं बताया कि जब इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, प्रोटॉन प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षित होता है या फिर प्लस की ओर आकर्षित होता है, किस प्रकार से व्यवस्थित होता है इसको इन्होंने नहीं बताया। यही आपका जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का कमी है। ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, जो अपना संयोजकता प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वह क्या करेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ठीक है, प्लस आयन क्यों बन रहा है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। ठीक है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 होगा इसका वितरण, और इसके बाहरी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको संयोजकता प्राप्त करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा। तो ज़्यादा आसान है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, जिससे इसकी संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पास ए सही है, पर इसमें क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता तो 2 होता, या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती, 2 होती। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितने गुना छोटी होती है। तो यहाँ पास ऑप्शन है 10 की घात 4, 10 की घात 5, 6 और 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। इसका मतलब उसमें अगर मान लीजिए कि 6.087 गुणा 10 की घात यहाँ पास -10 अगर परमाणु की त्रिज्या है, तो यहाँ पास उसके जो नाभिक की त्रिज्या होगी उसमें इसमें -5 और ऐड कर देंगे। इसका मतलब 6.087 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पास 10 की पावर -15, ये इसकी नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व के परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है। द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड बनता है कौन से तत्व के परमाणुओं के बीच। तो क्या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। देखिए द्विबंध का मतलब यह नहीं है कि H2 होता है, N2 होता है, O2 होता है, ये नहीं है। H2 N2 O2 ये क्या है, इनके अणुओं के अणु सूत्र है, मतलब ये क्या है, द्विपरमाणुक बोल सकते हैं इनको। तो ये तीनों ही क्या है, द्विपरमाणुक हैं।
C2 भी हो सकता है, यह भी द्विपरमाणुक हो सकता है। लेकिन कार्बन की अलग अलग संयोजकता होती है, संयोजकता तो इसकी 4 है, लेकिन C2 के रूप में भी हो सकती है और दूसरे रूप में भी हो सकती है। और ये परमाणु मुख्य रूप से इसी प्रकार से होते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है द्विबंध है इसमें, ठीक है, द्विपरमाणुक है ये, लेकिन द्विबंध किसमें है, केवल ऑक्सीजन में है। कैसे, देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बाह्य कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, सहसंयोजक मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों, देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या है, इसका सहसंयोजक बंध, लेकिन यहाँ पास सिंगल बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन में देखिए बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ हमने 3 इलेक्ट्रॉन कर लिए, और फिर इस तरफ 2, और यहाँ पास हमने 3 इलेक्ट्रॉन कर लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और ये क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पास ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसलिए इसके बाह्य कक्षक में परमाणु कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो बाह्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए 2 2 और यहाँ पास 2, फिर यहाँ दूसरा ऑक्सीजन होगा, यहाँ 2, फिर 2, और ये लास्ट में 2। तो ये क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, जिससे यहाँ पास डबल बॉन्ड बनेगा। यही क्या है, द्विबंध, यानी ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुण नहीं है। ऑप्शन है, यह जल में घुलनशील होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, या फिर विद्युत के कुचालक होते हैं। अभी हम सहसंयोजी बंध भी देखा हमने, सहसंयोजी और आयनिक 2 प्रकार के होते हैं। आयनिक में क्या होता है, जैसे यदि हम NaCl को लें, NaCl क्या है, एक आयनिक बंध है, आयनिक यौगिक है। इसमें सोडियम जो है प्लस आयन बनाता है और क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। इसका मतलब इनके अष्टक आपस में पूर्ण होते हैं, इसके पास इसका पूरा इलेक्ट्रॉन होता है। सहसंयोजी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो ये यहाँ पास क्या हो जाएगा, सहसंयोजी, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम कार्बन का उदाहरण लें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, अंतिम कक्षक में। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से 4 बंध बना लिया। मान लीजिए यहाँ पास CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसने चारों हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाया है यहाँ पास। तो क्या होगा, इसने सभी से एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। अब कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए और हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए बाहरी कक्षक में। तो इस प्रकार से अष्टक पूर्ण हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पास गुणों की बात करें तो आयनिक जो यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो यहाँ पास ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर सहसंयोजी की बात करें तो ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उससे कम होता है आयनिक से, और विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन, किसकी बात किया, अभी हमने सहसंयोजी की बात किया। प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।